अध्याय नंबर 9 के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमने पहले पार्ट में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब हम इस पार्ट के अंदर रिक्त स्थान पढ़ेंगे। तो देखो, पहला रिक्त स्थान है कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, तो आपको समझा देता हूँ मैं कि खाली स्थान लेंस की आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम होती है। तो आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम जो होती है वो होती है अवतल लेंस की। यहाँ पे लेंस बोला है तो लेंस की आवर्धन क्षमता यानी अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है h'/h। तो इसका मतलब ये है कि अगर h का मान ज़्यादा होगा और h' का मान कम होगा तो आवर्धन क्षमता क्या आएगी? कमी आएगी। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। यानी h' का मान जो होता है वो h से क्या होता है? बहुत कम होता है। इसीलिए अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम आती है। अगर उत्तल लेंस के लिए बोले तो उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो 1 से अधिक आ सकती है। दूसरा प्रश्न है, वाहनों में ड्राइवर के पीछे की ओर की वस्तु देखने के लिए खाली स्थान दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, छोटा और बृहद क्षेत्र यानी पूरे पीछे का क्षेत्र का दृश्य दिखा देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, दूरदर्शी में अभिदर्शक का द्वारक बड़ा और नेत्रिका का द्वारक छोटा होता है, और इसका उल्टा सूक्ष्मदर्शी में जो द्वारक होता है अभिदर्शक वो छोटा और नेत्रिका का बड़ा होता है। तो दोनों आप याद कर लो यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई किरण, अब यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, पूरा लिखा हुआ है आंसर आपके सामने। जब कोई किरण खालिस्तान माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखो, अभिलंब से दूर कब हटती है? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो दूर हटती है। तो यहाँ पे आएगा सघन और यहाँ पे क्या आएगा? विरल। ठीक है। फिर है, स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी खालिस्तान होती है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और बाकी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 होती है, और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। दूर बिंदु भी याद कर लो, अनंत होता है। दर्पण समीकरण खालिस्तान होता है तो दर्पण समीकरण होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगर लेंस सूत्र पूछे तो माइनस का चिन्ह लगा देना है, ये लेंस सूत्र हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता हो तो वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उस माध्यम युगल के लिए खालिस्तान कहलाता है। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ में भी पढ़ लिए, यहाँ पर भी देखे पढ़ेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है और वह आपतन कोण जो है जहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ से क्रांतिक कोण की परिभाषा भी याद हो जाएगी आपको। प्रश्न संख्या 8 है, किसी बिंदु से आने वाली वह किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तन के पश्चात दर्पण के खालिस्तान फोकस से गुजरती है। तो जैसे मान लो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कौन से फोकस से? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है। इसके बाद खालिस्तान के कारण कांच में पड़ी दरारें चमकती हुई नजर आती है। तो मैंने आपको कहा था कि चमकता हुआ नजर आता है, उसके लिए आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखना होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को खालिस्तान कहते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मोटे लेंस से खालिस्तान के कारण रंगीन प्रतिबिंब बनते हैं। तो मोटे लेंस में वर्ण विक्षेपण के कारण रंगीन प्रतिबिंब बनते हैं। फिर है, परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी में या अवतल दर्पण ही तो लगाते हैं वहाँ पे अपन। तो परावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लघुरात्मक प्रश्न की ओर, क्योंकि हम इसी में लघुरात्मक प्रश्न भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लघुरात्मक प्रश्न में ये न्यूमेरिकल दे रखा है। तो प्रश्न संख्या 1 जो है वो न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल? देखो, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? यह तंत्र अभिसारी लेंस है या फिर अपसारी है? तो क्वेश्चन में लेंसों के संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल है। तो उत्तल लेंस जो है ये उत्तल लेंस है
और इसी के सटाकर एक अवतल लेंस रखा गया है। तो हमसे पूछा है कि इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए लेंसों का संयोजन हम पढ़ते हैं तो लेंस की क्षमता जुड़ती है P बराबर P1 प्लस P2 होती है। तो P लेंस की क्षमता का सूत्र 1/f और इसका 1/f1 और इसका 1/f2। तो हमने ये सूत्र रख दिया यहाँ पे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f1 पहला लेंस जो है उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा प्लस में आती है। तो f1 को हम प्लस 20 सेंटीमीटर लेंगे और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आती है तो उसको अपन माइनस का 30 सेंटीमीटर लेंगे। अब हम लेंसों के संयोजन के बाद में क्या फोकस दूरी आती है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम इस सूत्र के अंदर मान रखते हैं f1 का मान प्लस का 20 और f2 का मान माइनस का 30 और इसको हल करते हैं तो हमारे पास 1/f आता है 1/60 के बराबर। तो इसका उल्टा करते हैं तो f बराबर 60 सेंटीमीटर हो जाता है। तो f का मान आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर और ये मान प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये संयोजन के बाद में भी ये लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है और उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए उसको अपन अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। तो यह तंत्र जो होगा वो अभिसारी लेंस होगा। कौन सा होगा? अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। अब है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, 3 गुना आवर्धन क्षमता यानी 3 गुना है, तब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन में हमें एक तो उत्तल लेंस के रखा है और उत्तल लेंस के सामने एक बिंब रखा हुआ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम जानते हैं कि बिंब दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आवर्धन क्षमता 3 गुना है तो माइनस का 3 रखेंगे। प्रतिबिंब दूरी हमें ज्ञात करनी है और फोकस दूरी भी हमें ज्ञात करनी है, दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है लेंस के लिए वो प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात में होता है। तो वो होता है m बराबर v/u, m बराबर v/u होता है। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा? mu। हमें m भी दे रखा है और u भी दे रखा है तो हमें v मिल जाएगा। m माइनस का 3। अब माइनस का 3 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आती है। तो इसलिए हमने m को माइनस का 3 लिया है और u को माइनस का 20 लिया है। तो माइनस का 3 और माइनस का 20 अगर हम गुणा करते हैं तो ये प्लस का 60 हो जाएगा। तो v का मान प्लस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने v का मान तो प्राप्त कर लिया। अब हम बात करते हैं f की। f भी अब हम ज्ञात कर सकते हैं लेंस सूत्र की सहायता से। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v का मान प्लस का 60 है, 60 रखेंगे। u का मान कितना है? माइनस का 20, तो माइनस का 20 रखेंगे। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/60 प्लस 1/20 एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो 1/15 आएगा। उल्टा करेंगे तो 15 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका से फोकस दूरियां क्रमशः 192 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर हम दूरबीन की बात करते हैं तो अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्री लेंस होते हैं तो इनकी बीच की दूरी को अपन ट्यूब लंबाई बोलते हैं और ट्यूब लंबाई का फॉर्मूला FO प्लस FE होता है। ये मोड में इसलिए रखा है क्योंकि हमें इसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, हमें तो इसको प्लस में रखना है सारे मानों को। तो 192 सेंटीमीटर FO हो जाएगा, FE 8 हो जाएगा तो L का मान हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर आ जाएगा। इसके अलावा लेंसों के बीच की दूरी पूछी। अगर मान लो इसमें भी आवर्धन क्षमता और पूछ लेता तो हम आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाते हैं माइनस का FO/FE। FO का मान 192 है, FE का मान 8 है तो माइनस का FO/FE तो ये आ जाएगा। तो भाग लगाएंगे तो माइनस का 24 आएगा और आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है इसलिए माइनस का 24 आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि इसको जल में डुबो दें तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न छोटा सा है लेकिन इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी तब जाके हम इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। अभिसारी लेंस क्या होता है पहले तो हम ये जानते हैं। अभिसारी लेंस अभी हमने पढ़ा था कि अभिसारी लेंस यानी प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। तो अभिसारी लेंस जो एक तरीके का उत्तल लेंस है। पहली बात तो
ये उत्तल लेंस है। और इसकी वायु में फोकस दूरी हमें बता रखी है, वायु में फोकस दूरी हमें दे रखी है, और हमसे अगर इसको पानी में डुबो दें तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी हमें ये बताना है, हमें ये बताना है। तो इसमें हमें देखिए, पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि पानी का अपूर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपूर्तनांक होता है 4/3। 4/3 का मतलब होता है 1.33। ठीक है, यहाँ पे मैंने बटा में इसलिए लिया है क्योंकि जो है हमारे कैलकुलेशन में इजी रहेगा। और ग्लास का अपूर्तनांक 1.5 होता है, तो 1.5 को अपन 3/2 लिख सकते हैं। तो देखो, पानी का अपूर्तनांक को हमने 4/3 ले लिया और कांच के अपूर्तनांक को 3/2 ले लिया। अब देखिए, इसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंस मेकर सूत्र, क्योंकि फोकस दूरी ज्ञात करनी है और यहाँ पे हमें अपूर्तनांक दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, तो हम तुलना करके ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वायु में लेंस मेकर सूत्र जो होगा वो 1/FA बराबर N21 - 1 ब्रैकेट बंद 1/R1 - 1/R2 1/R2। तो यहाँ पे ये वायु के लिए सूत्र हो गया। N21 का मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपूर्तनांक। तो हम यहाँ पे N21 को हम लिख सकते हैं Ng बटा, क्योंकि N21 को हम N2/N1 लिखते हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं Ng/Na। कैसे लिखे? क्योंकि जो प्रकाश की किरण है वो किससे किस में जा रही है? वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है। तो वायु से कांच में जा रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर तो Ng, क्योंकि किसके सापेक्ष है यहाँ पे, तो इसको हम लेंस मेकर सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। तो लेंस मेकर सूत्र ये मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पे 1/FA, यानी अगर हम फोकस दूरी वायु में और फोकस दूरी पानी में, अगर इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हमारे पास वक्रता त्रिज्याएं तो कट जाएगी। क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्याएं जो हैं वो दोनों की सेम है, क्योंकि एक ही लेंस है। तो इस आधार पर हम करेंगे तो हमें फोकस दूरी पानी में कितनी होगी वो मिल जाएगी। तो 1/FA बराबर हो जाता है Ng/Na -1 1/R1 - 1/R2 समीकरण नंबर 1। जल में ये सूत्र हो जाता है 1/FW बराबर Ng/Nw। क्यों? क्योंकि अब इस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर जल में डुबो रहे हैं। तो जल के सापेक्ष हम यहाँ पे अपूर्तनांक निकालेंगे। अब तो अपूर्तनांक का सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा Ng/Nw। पहले तुलना हो रही थी एयर से, तो Na आया नीचे। अब पानी से तुलना हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा Nw, क्योंकि अपन अब लेंस को किस में डुबो रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं। तो Ng/Nw, पहले वायु में ही था लेंस, तो यहाँ पे Na आएगा -1 ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2 समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग लगा देंगे, जिससे कि ये कट जाएंगे। तो 1/FA बटा 1/FW, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचेगा Na बोले तो वायु, और वायु का अपूर्तनांक तो एक ही होता है, तो हम यहाँ पे 1 मान के ऊपर वाले को तो Ng-1 लिख देंगे और नीचे वाले को Ng/Nw -1 लिख देंगे। उसके बाद में Ng यानी कांच का अपूर्तनांक 3/2 होता है, तो 3/2 लिखा, माइनस का 1 किया, बटा Ng का मान 3/2 बटा Nw मतलब 4/3, तो भाग लगाएंगे तो 4/3 उल्टा होकर 3/4 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, -1 करेंगे तो ये आएगा। तो FW बराबर यहाँ पे 3/2 में से 1 घटाया, तो 3/2 में से 1 घटाया तो कितना आया, यहाँ पे 1/2 आया, 1/2 आ गया। इसको हल किया तो कितना है, 1/8 आ गया। FA का गुणा इधर कर दिया, क्योंकि हमें वायु में फोकस दूरी पता है, तो वायु में फोकस दूरी 25 है, और इसको हमने हल किया, 8 ऊपर चला गया, 2 नीचे, तो इसको हल किया तो 25 × 4, ये FW बराबर 100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको इसमें से देख के, अगर आप चाहो तो इसे हल करना, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि भाई आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आया तो इसको मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा पूरा संपूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उभयोतल लेंस की 2 फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी वायु में क्या है? लेंस के कांच का अपूर्तनांक 1.5 है।
तो जब आपको वक्रता त्रिज्याएं दी जाती है तब आप लेंस मेकर सूत्र लगाते हो, तो लेंस मेकर सूत्र ये है, ठीक है। आपको यहाँ पे उभयोत्तल लेंस की फलकों की त्रिज्या दे रखी है R1 प्लस में लेते हैं और R2 को अपन माइनस में लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भाई R1 प्लस में क्यों है, R2 माइनस में क्यों है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, कांच का पूर्णांक यानी N21 1.5 दे रखा है, ठीक है। तो N21 1.5 है, तो यहाँ पे N21 की जगह हम 1.5 रखेंगे, माइनस का 1 करेंगे, 1/R1 मतलब 1/10 माइनस 1/-15 हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो आप इसे हल करके देख लेना, ये तरीका होगा इसका। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर, दूसरी स्थिति में 5 सेंटीमीटर पर रखी है, तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आवर्धन ज्ञात करो। सरल सा क्वेश्चन है। लेंस सूत्र यहाँ पे हमें दर्पण दे रखा है तो दर्पण सूत्र लगाना है, चिन्ह परिपाटी यूज़ करनी है और आंसर ज्ञात करना है। आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाना है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो प्रकृति हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। तो देखो सरल सा ही है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में आती है, तो वक्रता त्रिज्या भी किस में आएगी, माइनस में। तो यहाँ पे हम लेते हैं R माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिंब दूरी हमेशा माइनस में होती है तो U माइनस का 10 हो जाएगा। हम वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाल लेते हैं क्योंकि F बराबर R/2 होता है, तो 2 का भाग लगाएंगे तो F का मान आ जाएगा, V का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम दर्पण सूत्र लिखते हैं 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। F का मान कितना है, माइनस का 15/2, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये पलट के 2/-15 हो जाएगा। U का मान माइनस का 10 है, ये लिख देंगे प्लस 1/V लिख देंगे। 1/B बराबर क्या हो जाएगा, 1/B यहाँ पे रखेंगे तो माइनस के 1/10 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 2/15। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो V का मान माइनस का 30 आएगा। आवर्धन क्षमता का सूत्र माइनस का V/U होता है, मान रखेंगे तो माइनस का 3 आएगा और माइनस का 3 आ रहा है तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और बड़ा बन रहा है। दूसरी स्थिति में U का मान माइनस का 5 सेंटीमीटर होगा, इसमें भी मान रखेंगे, V का मान याद कर लेंगे। आवर्धन क्षमता प्लस की 3 आएगी तो इसका मतलब काल्पनिक बन रहा है, आभासी बन रहा है, बड़ा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ऐसे बता सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन है ये आप अपने नोट्सों से कंप्लीट करें, तो आपको लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति आपको अच्छे से आनी चाहिए। लेंस मेकर सूत्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरणारेख बनाइए, इसकी कार्यप्रणाली का संक्षिप्त में वर्णन करें और कुल आवर्धनता का सूत्र व्युत्पन्न करें। तीसरा क्वेश्चन है दूरदर्शक से क्या तात्पर्य है, अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरणारेख बनाओ, इसकी कार्यप्रणाली का संक्षिप्त में वर्णन करो और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न करो। इसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए किसी प्रकाश किरण के गुजरने का चित्र बनाओ और ये प्रूफ करो। 5वां प्रश्न है, यहाँ पे आपको दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। तो ये 5 बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको आप अपने नोट्सों से कंप्लीट कर लें और अपनी कॉपी में लिख लें। बाकी इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप शेखावटी मिशन से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ें जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।